देवेंद्र कुमार आचार्य, राधा मोहन फरसैया, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, सरसागंज, फिरोजाबाद। कक्षा 10 गणित। चैप्टर का नाम है बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात धन पूर्णांक होती है उन्हें हम बहुपद कहते हैं। जैसे 4x³ - 3x² + 2x + 3, 3x + 4, 2x² - 5x + 6 आदि। यानी कि जो x चर है या y चर है, जो भी चर है उसकी घात धन की होगी और पूर्णांक होगी, भिन्न के रूप में नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। बहुपद कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद के बारे में बताते हैं। ऐसे बहुपद जिनके चर की घात 2 होती है द्विघात बहुपद होते हैं। जैसे x² - 5x + 6, 3x² + 11x + 9 आदि। इसके बाद बहुपद के शून्यक। बहुपद के चर के ऐसे मान जिनसे बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है शून्यक कहलाते हैं। जैसे px बहुपद है x² - 5x + 6, इसके शून्यक 2 और 3 हैं। कैसे पता चला? जब इसके गुणनखंड करके हल करेंगे, x = 2 रखे देखते हैं तो p2 = 2 का वर्ग - 5 × 2 + 6, 2 का वर्ग 4, 5 दूनी 10 + 6, 6 और 4 10 हो जाता है, 10 - 10 यानी कि 0 आ गया। इसका मतलब शून्यक है। ऐसे ही x = 3 रखने पर p3 = 3 का स्क्वायर - 5 × 3 + 6, 3 का वर्ग 9, -5 × 15 + 6, 6 और 9 जोड़ेंगे तो 15 प्राप्त होगा। 15 - 15 कितना? 0। इसका मतलब 2 और 3 शून्यक हैं। तो ऐसे मान जिनको रखने पर शून्यक बहुपद शून्य हो जाता है उसे हम शून्यक कहते हैं। प्रश्नावली 2.1 में देखेंगे, थोड़े अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस ग्राफ को देख के हमें बताना है कि कितने शून्यक हैं। एक सरल सी विधि है। जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में x, x', y, यहाँ पर 0 है। अब जो x अक्ष को जितनी जगह ग्राफ काटता है उतने ही शून्यक होते हैं। यदि एक जगह काटेगा तो 1, 2 जगह काटे तो 2, 3 जगह काटे तो 3 और 4 जगह काटे तो 4। एक भी जगह नहीं काटता तो शून्यक शून्य हो जाएंगे। यानी कि पहले में देखें तो इसमें x अक्ष को कहीं पर भी नहीं ग्राफ काट रहा, इसलिए इसके शून्य कितने? 0। सेकंड देखेंगे। सेकंड में जो ग्राफ है x अक्ष को केवल एक जगह काट रहा है। कितनी जगह? एक जगह, इस जगह, इसलिए शून्य कितना हो जाएगा? 1। थर्ड पार्ट देखेंगे तो थर्ड पार्ट में देखेंगे तो x अक्ष को 1, 2, 3 जगह काट रहा है ग्राफ, इसलिए शून्य कितने हो जाएंगे? 3। चौथे में देखेंगे तो चौथे पार्ट में जो ग्राफ x अक्ष को 1 और 1, 2 जगह काट रहा है, इसलिए शून्य कितने हो जाएंगे? 2। पांचवा पार्ट देखेंगे, जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें x अक्ष को शून्यक जो ग्राफ है 1, 2, 3 और 4 स्थानों पर काट रहा है, इसका मतलब शून्य कितने हो जाएंगे? 4। फिर देखते हैं छठवें खंड में। छठवें खंड में जो ग्राफ है यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, यहाँ पर केवल स्पर्श कर रहा है तो एक ही बिंदु हो गया। तो 1 और 1 2 और 1 3, ऐसे 3 स्थानों पर ग्राफ काट रहा है x अक्ष को, इसलिए शून्य कितने हो जाएंगे? 3। पहली प्रश्नावली में केवल एक ही क्वेश्चन है, इसके 6 पार्ट हैं। अगली प्रश्नावली के लिए पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।